वेलकम वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जकबर। आप देख रहे हैं अजीजों, ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे अमेरिका के अंदर सिविल वॉर करवाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते साथ ही जो लिबरल्स हैं, ख़ास तौर से जो लेफ्ट साइड के हैं, उनका ये रिडिकुलस रिएक्शन देखने के बाद आप भी आसानी से समझ जाएंगे कि जी हाँ, इसके पीछे मेन मकसद लोगों को आपस में लड़वाना है, सिविल वॉर करवाना है। आप जरा ये क्लिप देखें, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आगे चलकर मैं आपको मजीद क्लैरिटी देता हूँ कि कैसे इन्होंने जगह जगह दुनिया के अंदर सिविल वॉर्स करवानी है। Divorce your husbands, leave your boyfriends. Many people from the left are having meltdowns right now over Donald Trump getting elected again as US president. Why? Do you really hate me that bad? They set up their cameras and record themselves literally cutting their hair because Kamala Harris lost. Here we go. We're cutting it off because you, that's why. Calling every Trump voter the nastiest names. And ugly dumb who voted for him too. You guys are a piece of shit. You guys have internalized misogyny and you're dumb. You're stupid. Wishing for the worst things to happen to them just because of who they voted for. I want you to have a complicated pregnancy. I want all that bad stuff to happen to you because that's what you deserve. And I understand that for some people this will be a difficult moment. I can't believe this country did this again. Why did I let myself have hope? Oh, Jesus Christ! I'm so pissed off! But, Night Fam, we need to talk about election delusion. And this is not a problem just in America, but in many countries around the world. तो आपने नोट किया कि ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है। सिर्फ ट्रंप को लेकर नहीं बल्कि आप अपने अपने मुल्क के अंदर देख सकते हैं कि कैसे इलेक्शन के अंदर जो दो पार्टीज होती हैं जिनके दरमियान जंग दिखाई जा रही होती है, कौन जीतेगा। आप नोट करें कि लोग किस हद तक इलेक्शन डिल्यूजन में जा चुके हैं कि अगर आपने किसी को वोट किया है तो दूसरा शख्स जो कि दूसरी मुखालिफ पार्टी को वोट करना चाहता था, उसको जितवाना चाहता था, अगर वो हार जाता है, आप जीत जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपना दुश्मन मानने लगता है। और ये चीज़ हमने पाकिस्तान के अंदर देखी है। पीटीआई और दूसरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दरमियान हमने जंग देखी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में चल भी रही है। आपको अच्छी तरह से पता है कि पीटीआई के लीडर को जेल से रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर, खास तौर से इस्लामाबाद के अंदर क्या हालात हो रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो है, इसका मकसद लोगों को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है और उन दो ग्रुप्स को आपस में लड़वाना है, यानी कि जंग करवाना है। आप नोट करें कि इनके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। इनके रिएक्शन ये आ रहे हैं, ये बद्दुआएं देने पर आ गए हैं दूसरे शख्स को कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारा जब बच्चा हो ना तो उसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आए। आप आगे जरा देखें इस क्लिप को, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि असल में ये सब कुछ जा किस तरफ रहा है। Because this election आप नोट करें कि ये इलेक्शन डिल्यूजन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि अगर कमाला हारिस नहीं जीती तो इनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। जबकि अगर आप नोट करें तो इलेक्शन हर 4 साल के बाद आता है। क्या आपकी ज़िंदगी सिर्फ 4 साल की थी? एक नई हुकूमत बनती है, एक नया पॉलिटिशियन सामने आता है, लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी सी भी अकल नहीं है कि हमें उन लोगों को लेकर आपस में लड़ना नहीं है जो हर 4 साल के बाद बदल जाते हैं, अपने एजेंडास पूरे करते हैं और अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन पीछे कौन रहता है? हम जैसे लोग रहते हैं जो कि कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, जो कि डिफरेंट जॉब्स करके इस मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हम डिफरेंट शोबों में काम करते हैं, हम हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहे हैं। लेकिन आप नोट करें कि सिर्फ कुछ लीडर्स की वजह से लोग आपस में इतने डिवाइडेड हो चुके हैं कि एक दूसरे को ना सिर्फ बदवाएं दे रहे हैं बल्कि एक दूसरे को डम कह रहे हैं, स्टूपिड कह रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं कि तुम लोगों ने देखो इस मुल्क के साथ क्या कर दिया है। अब अजीजों, ट्रंप ने कहा था कि ये आते साथ ही बच्चा गिराने के जितने भी सेंटर्स हैं उनको ये बंद करवा देगा, तो जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर कह रही हैं, ये शुरू में आपने सुना होगा, ये औरत कह रही थी कि अपने हस्बैंड्स को तलाक दे दो। भाई क्यों दे दो तलाक? ट्रंप के लिए कि ट्रंप बन गए या बच्चा गिराने के सेंटर बंद हो गए? आप नोट करें कि कितना ज़्यादा जानबूझकर पुश किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादातर जो लोग आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने सिर्फ टिकटॉक के ट्रेंड को फॉलो करना था कि सब लोग रो रहे हैं, सब लोग चीखें मार रहे हैं, तो हर तरह से बस किसी तरह से मैंने भी जो है ना पार्ट लेना है इस ट्रेंड के अंदर। तो जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ
टिकटॉक के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अब जहां तक बात रहेगी फेमिनिज्म की या बच्चा गिराने के सेंटर्स की, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन वाली वीडियो के अंदर कि अगले साल 2025 के अंदर फेमिनिस्ट एजेंडा, यहां पर ये जो नीचे औरत है जिसका नाम है जेन ऑस्टिन, जो कि एक फेमिनिस्ट थी जिसने ये फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू की है, आप नोट करें कि उसकी तस्वीर यहां पर नीचे बनी हुई है और दरमियान में ट्रंप की तस्वीर है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर एक रेवोल्यूशन के तौर पर फेमिनिज्म जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा बिगाड़ पैदा करने के लिए और ख़ास तौर से सिविल वॉर करवाने के लिए अमेरिका के अंदर। अच्छा, ये जो अपने बाल काट रही हैं, इन औरतों को मसला क्या है? इन औरतों को मसला ये है कि देखें जी, इनके आर्गूमेंट्स आप ज़रा सुनिएगा, इनके आर्गूमेंट्स क्या हैं? इनके आर्गूमेंट्स ये हैं कि अगर किसी औरत के साथ ज़्यादती हो जाती है और उससे जो बच्चा पैदा होता है, तो क्या उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो उस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, उस बच्चे को गिरा दे? तो जी बिल्कुल उसके पास राइट होना चाहिए, लेकिन आप नोट करें कि ये इतना बोगस और फजूल किस्म का आर्गूमेंट है, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर जैसे ही कहीं पर ज्यादती होती है तो उसी वक्त जाकर औरतों को मेडिकल करवाना चाहिए अपना, ताकि उस शख्स को डीएनए जो है उसका वो सबूत भी मिल जाए और बर वक्त कार्रवाई करने पर उस शख्स को जो है पकड़ा भी जा सकता है, उसका सबूत मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपको वॉश भी कर देंगे, आपको प्रेगनेंसी वाली साइड पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप नोट करें कि ये कितना बोगस क्लेम है कि जी अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाती है और ज्यादती से वो बच्चा अगर पैदा होता है, बच्चा कोई एक दिन में पैदा नहीं हो जाता है। जिस दिन खुदा न खास्ता किसी के साथ ज्यादती हुई है उससे जाना चाहिए, वो मेडिकल करवाए अपना और उसी वक्त वो उसको वॉश कर देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जहां तक बच्चा गिराने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स भी ये चीज़ लोगों को रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो तब होता है कि जब कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे कि अगर बच्चा खुदा न खास्ता माँ के पेट के अंदर ही पैदा होने से पहले ही मर जाता है तो उस बच्चे को निकाल दिया जाता है। इसी तरह से अगर उसका कोई ऑर्गन जो है वो नहीं बिल्ड हुआ है, किसी बच्चे की अगर किडनीज नहीं बनी है, किसी की आंखें नहीं बनी हैं, किसी का दिमाग ही नहीं बना है और आगे चलकर वो माजूर रहेगा, वो कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चे को निकाल दें। ये इसके लिए भी अच्छा नहीं है, माँ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप नोट करें कि इस तरह की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के लिए तो ऑलरेडी खुदा भी आपको अलाउ करता है और कानून भी आपको अलाउ करता है और डॉक्टर्स भी आपको अलाउ करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी अय्याशियों के लिए, क्योंकि ये औरत क्या कह रही है कि भाई अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दो क्योंकि उसके साथ भी अब तुम सो नहीं सकती, इनको अपनी अय्याशी करने के लिए बच्चा जो गिराने वाले सेंटर्स है ना, बस वो किसी तरह से खुले होने चाहिए। इस तरह लग रहा है कि जैसे इनका कोई बिजनेस हो, यानी कि बच्चा गिराना इनका बिजनेस हो। अब एक और आर्गुमेंट जो ये लोग फेमिनिस्ट लोग जो हैं जो कि पेश करती हैं, वो अक्सर कहती हैं कि अगर हमारा जो बंदा है वो अगर प्रेग्नेंट करके औरत को भाग जाता है तो फिर क्या उस बच्चे को गिराना उसका हक नहीं है? तो जी बिल्कुल उसका हक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो आपका बॉयफ्रेंड था, आपका हस्बैंड नहीं था, तो जो गुनाह आपने किया अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बर्दाश्त करने चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर वो बंदा आपका हस्बैंड है और फिर भी वो भाग जाता है या छोड़ जाता है, तो उस बच्चे का क्या कसूर है जो कि लीगली इस दुनिया में आने का हक रखता है? तो आप उसका कत्ल क्यों कर रहे हैं? तो जीजो, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है और ख़ास तौर से सिविल वॉर करवाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जगह जगह आपको इसी तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज़ से बचने का सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ से बचने का सोल्यूशन ये है कि ये जो कुछ भी आपको सेल करते हैं आपने वो बाय नहीं करना है। बाय नहीं करने का मतलब ये है कि जो भी नैरेटिव ये आपके जहन के अंदर बना रहे हैं उसको एज इट इज़ आपने कबूल नहीं करना है, क्रिटिकली उसके ऊपर सोचना है। और आपस में जो कम्युनिटी है, हमें आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं रखनी है सिर्फ इस वजह से कि इस शख्स ने पीटीआई को वोट किया था या इस शख्स ने नून लीग को वोट किया था या इस शख्स ने मेरी मुखालिफ पार्टी को वोट करके जितवा दिया है तो अब बस ये मेरा दुश्मन हो गया। तो इस तरह की सोच हमने अपने जहन के अंदर नहीं पलने देनी है और एक दूसरे से नफरत नहीं रखनी, बल्कि एक दूसरे को यही समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब के साथ हो रहा है इक्वली। अब जहाँ तक इस तरह की औरतों की या इस तरह के लोगों की बात रहेगी तो दीज आर द पीपल जो कि खुदा के ऊपर एतबार करने के बजाय आदमी के ऊपर भरोसा करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, थस सेड द लॉर्ड, कर्स्ड बी द मैन दैट ट्रस्ट इन मैन and maketh flesh his arm and whose heart departed from the Lord। यानी कि लानती है वो आदमी जो आदमी के ऊपर भरोसा रखता है और आदमी को अपना जोरे बाजू बनाता है, जिसका दिल खुदा से दूर होता जाता है। तो जीजो, इन लोगों को लगता है कि अगर कमाला हारिस आ जाती तो वो हमारे हकूक की बात करती, अब क्योंकि ट्रंप आ गया तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई है। एक तो क्लिप ऐसा था जिसमें एक लड़की कह रही थी कि मेरे दोस्तों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी। भाई अपने बारे में बात करो, तुम्हें दोस्तों की फ़िक्र पड़ी हुई है। सीधी सी बात यह है कि दीज पीपल डोंट ट्रस्ट
ट्रस्ट ऑन गॉड कि खुदा प्रोवाइड करेगा, हमारी ज़िंदगियों को कुछ नहीं होने वाला, चाहे कोई भी हुक्मरान आ जाए। खुदा मालिक है, खुदा बादशाह है, सारी हुकूमतों के ऊपर हुकूमत खुदा करता है। लेकिन आप नोट करें कि इनका तो बिलीव ही नहीं है खुदा के ऊपर। इनकी लैंग्वेज से आपको नज़र आ रहा होगा, इनके रवैये से आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइज़, इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा प्रोवाइड करने वाला है, खुदा यहोवा यरी है, वही हमें ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर भरोसा करना है, ना कि किसी आदमी के ऊपर। ये आएंगे जाएंगे, इस तरह के पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, 4 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद कोई नया आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उसके बावजूद जो ज़िंदगी हमारी चल रही है, उसका मुहाफिज, उसको प्रोवाइड करने वाला हमारा खुदा है, ना कि कोई इंसान।